पानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इस पर ये कहना बजा बनता है कि ख्वाब में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार आज इस मुअज़्ज़ज़ और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालिफत करती हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज है। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, इखलाकियात मुआशियात की मोहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपारकर में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। इसी शहरे लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धंसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए, निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया।